सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले F5 का फाउंडेशन कोर्स 1 का यूनिट 2 कंसेप्ट ऑफ डिस्पैरिटी 1 का लेक्चर नंबर 20, जिसके अंदर आज हम लोग देखेंगे हमारा जो बेसिकली बचे हुए और 5 सॉल्यूशंस है सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन इन इंडिया का। तो बचे हुए 5 जो सॉल्यूशंस है वो आज लेने वाले हैं। अब देखो बेसिकली हम कहाँ पे थे कि देखो औरतों को समाज में काफ़ी सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, जिनके वजह से औरतें काफ़ी ज़्यादा ही मतलब सेकेंडरी स्टेटस पाती है। औरतों को उनके पति जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा पीटते हैं, काफ़ी बार दौरी से रिलेटेड केसेस आते हैं। हाँ, कोई कभी तो ये भी हो जाता है कि लड़के जो होते हैं वो लड़कियों का रेप तक कर देते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम जो होती है वो औरतें फेस करती है समाज में। अब इन जो प्रॉब्लम्स है इन सबको किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं, इनका सॉल्यूशन क्या है, तो उसी के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो बचे हुए और जो 5 सॉल्यूशंस है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ऑलरेडी हमने 5 देख लिया, अगर नहीं देखा होगा तो जाकर देख सकते हो। अब देखो सिक्स्थ जो हमारा सॉल्यूशन है वो है सपोर्ट फ्रॉम रिलीजियस लीडर्स। अब देखो इसका मतलब क्या है कि देखो जो अलग अलग धार्मिक गुरु रहते हैं ना, बाबा जी रहते हैं, गुरु जी रहते हैं, तो उन लोग की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा आपको देखोगे कि औरतों को सपोर्ट मिलता है, कि औरतों को इज्जत थोड़ी बहुत बढ़ने लग जाती है। अब कैसे, तो देखो आप कभी बाबा जी का कोई प्रवचन सुने होंगे, चाहे वो ढोंगी बाबा ही क्यों ना हो, आप देखे होंगे कभी टीवी में कोई बाबा जी का प्रवचन, तो इसमें ध्यान देना आप हमेशा सुने भी होंगे कि उन लोग किसी भी औरत को माता जी ही बोलते थे, चाहे वो उनसे छोटी उम्र की हो चाहे उनसे बड़ी उम्र की हो, वो सबको माता जी बोलते थे। वो क्या दिखाने की कोशिश करते थे कि बेसिकली हम औरतों की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। और अगर मान लो कोई आदमी आता था तो क्या बेसिकली उन लोग का भाषण नहीं रहता था, एक दो डायलॉग मार ही देते थे कि मतलब क्या कि देखो घर के अंदर जो लड़की होती है वो होती है हमारी लक्ष्मी। तो लक्ष्मी को कभी भी मारने का नहीं। तो इसके ये क्या दिखाता है, बेसिकली ऐसे जो लीडर्स रहते हैं, ऐसे जो मतलब धार्मिक गुरु रहते हैं, तो उन लोग भी औरतों के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिखाते हैं। ठीक है, कोई भी देखो बाबा जी ये नहीं कहेगा कि आप अपनी पत्नी को जाकर पीटो, अपनी पत्नी को जाकर मारो। हाँ, ये जरूर कहते हैं कि अपनी पत्नी को घर से बाहर निकलने मत दो, चार दीवारी के अंदर ही रखो, ये जरूर कहते हैं। लेकिन ये नहीं कहते कि अपनी पत्नी को कभी पीटो कभी मारो, ये सारी चीज़ें नहीं कहते। ठीक है, कि गाली दो, उसको घर से निकाल दो, ऐसी सारी चीज़ें नहीं कहते। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो लोग रहते हैं जो ऐसे गुरुओं को मानते हैं, ऐसे बाबा जी लोग को जो मानते हैं बहुत ज़्यादा, मान लो कोई आदमी बहुत ज़्यादा ऐसे बाबा जी को मानता है, तो अगर वो बाबा जी जो है अगर वो बोलता है कि देखो हमें औरतों की सम्मान करनी चाहिए, अगर हमारे घर में बेटी है बेटी बहू है तो उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनके ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि वो लक्ष्मी होती है घर का, और अगर लक्ष्मी के ऊपर हाथ उठाएंगे तो हमारा घर छोड़ के निकल जाएगी और हमारा नाश हो जाएगा। ऐसे टाइम पर वो जो आदमी रहेगा वो डर जाएगा, अरे बाप रे, अगर मतलब मैं अपनी बेटी को मारूंगा या फिर अपनी पत्नी को मारूंगा तो मतलब ऐसा होगा। तो जिसकी वजह से वो डर से अपनी पत्नी और मतलब बेटियों के साथ में ऐसा कुछ नहीं करेगा, मारपीट नहीं करेगा, कभी कुछ उल्टा पुल्टा नहीं बोलेगा। तो इसलिए वजह से देखो भी आप कि अपने आसपास में ही देखो, अपने पापा को ही देखो, तो कभी भी अगर आपके घर पे बहन होगी या फिर आप बहन हो, मतलब आप ही लड़की हो, तो देखो कभी भी आपके पापा आपको नहीं मारते होंगे। बेसिकली बिलीव ये है उन लोगों का, बेसिकली सबका, कि देखो लड़कियां जो होती है वो होती है घर की लक्ष्मी, और अगर लक्ष्मी को मारेंगे तो घर से निकाल देंगे। और ये सारे बिलीव्स बनाते कौन है, तो ऐसे ही जो गुरु लोग होते हैं, जब बाबा जी लोग होते हैं, वही ये सारे बिलीव्स बनाते हैं कि हमें औरतों की इज्जत करनी चाहिए, औरतों की पूजा करनी चाहिए, सबको माँ समान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। ठीक है, जिसके वजह से देखोगे तो एक तरीके से औरतों का सपोर्ट इन लोग कर रहे रहते हैं। ठीक है, तो रिलीजियस जो लीडर्स रहते हैं, बाबा जी रहते हैं, अलग अलग जो धर्म के जो बाबा जी रहते हैं, तो उन लोग इस तरह से सपोर्ट करते हैं औरतों का। तो इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मतलब देखोगे कि औरतों की जो इज्जत रहती है वो थोड़ी अपलिफ्ट हो जाती है, मतलब थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, ये लोग थोड़ा ज़्यादा सम्मान करने लग जाते हैं औरतों का। उसके बाद देखो सेवेंथ जो सॉल्यूशन है वो है स्पेशल इंकरेजमेंट फॉर वुमेन्स एक्टिविटी अचीवर्स। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है कि देखो काफ़ी सारे ऐसे औरतें होती है, वुमेन्स होती है जो कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लेती है। जैसे काफ़ी सारी लड़कियां होती है जो टॉप कर लेती है स्टेट के अंदर, की स्टेट में टॉप आ गई, या फिर काफ़ी सारी औरतें रहते हैं जैसे मैरी कॉम है, या फिर मतलब सानिया नेहवाल है। तो ये सारी जो औरतें हैं जो बहुत कुछ बड़ा बड़ा अचीव कर लेती है, जैसे मैरी कॉम है तो उन्होंने बॉक्सिंग में मतलब ब्रोंज मेडल जीता था ओलंपिक्स में, 2012 के लंदन ओलंपिक्स में उन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। तो ऐसी जो औरतें होती है जो बहुत कुछ बड़ा कर लेती है, कुछ अचीव कर लेती है, तो गवर्नमेंट होता है और जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, मतलब कुछ कुछ कंपनी होती है जो ऐसे लोगों का मतलब मदद करना चाहते हैं, कि मान लो कोई लड़की है जिसने स्टेट में टॉप कर दिया है और काफ़ी गरीब बैकग्राउंड से, तो गवर्नमेंट जो होता है वो खुद उसके खर्चे उठाता है, उसको स्कॉलरशिप दे देता है कि आप जाकर अमेरिका में जाकर पढ़िए, या फिर बड़े बड़े मतलब स्कूल्स में जाकर पढ़िए, बड़े बड़े कॉलेजेस में जाकर पढ़िए। तो ऐसे टाइम पर जो गवर्नमेंट होता है वो खुद उन लोगों को फैसिलिटी
देता है, मतलब फैसिलिटेशन कर देता है कि आप, ताकि मतलब आपको टेंशन ना रहे कि मैं आगे अब कैसे और ज़्यादा आगे अपने आप को कैसे बढ़ाऊँ। गवर्नमेंट मतलब बेसिकली जैसे आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे लोगों को स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो गवर्नमेंट ऐसे ही लोगों को मतलब इंकरेज करने के लिए कि आप और आगे बढ़िए, तो उनको इस तरह से मदद करते रहता है। तो इसकी वजह से भी काफ़ी सारे मतलब औरतों के साथ मतलब जैसे एजुकेशन की वो आगे बढ़ सकती है, या फिर और भी फील्ड्स में वो आगे बढ़ सकती है, जब गवर्नमेंट और ऐसी कंपनी जो है रहती है वो सपोर्ट करती है। ठीक है। उसके बाद 8वां सॉल्यूशन ये होता है कि पॉजिटिव अप्रोच एट वर्क प्लेस। यानी कि अगर कोई लड़की है, अगर वो काम करने जाती है, तो वहाँ पर उसके साथ किसी भी तरह का कोई गलत काम मतलब गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए, ना ही भेदभाव होना चाहिए, ना ही कुछ होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लो कोई कंपनी में एक लड़की है जो काम कर रही है, ठीक है, और लड़की ने कुछ कर दिया, मतलब कुछ अच्छा काम कर दिया है, तो उसका जो क्रेडिट होता है कि हाँ भाई इस लड़की ने ये काम कर दिया, तो वो उस लड़की को मिलना चाहिए। ठीक है, उसको थोड़ा बहुत मतलब ऐसा शाबाशी देनी चाहिए कि हाँ तूने अच्छा काम किया, उसको प्रमोशन वमोशन देंगे। तो ऐसे बाकी की जो लड़कियाँ रहेंगी उनको भी मतलब थोड़ा बहुत रहेगा कि हाँ भाई लड़कियों को मतलब काफ़ी ज़्यादा इज्जत मिलती है अगर हम कुछ अच्छा करेंगे तो ऐसी पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए वर्क प्लेस पे। तो यही सारी चीज़ें लिखी गई है देखो पॉइंट्स में, कि मतलब क्या कि देखो कंपनीज़ के अंदर जो एम्प्लॉयर्स होते हैं और जो कलीग्स होते हैं, यानी कि मतलब उन्हीं की पोस्ट के जो और एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उन्हें भी ऐसे जो फीमेल जो रहती है जो वहाँ पर काम कर रही है उसके साथ में अच्छी तरीके से बातचीत करनी चाहिए। अगर वो कुछ अच्छा काम करते हैं तो उसका साथ देना चाहिए। मान लो कोई लड़की है जिसने कुछ बहुत अच्छा काम कर दिया है, सही काम कर दिया है, बहुत बढ़िया काम कर दिया है कंपनी के लिए, तो उस टाइम पर उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब बेसिकली क्रेडिट मिलना चाहिए कि हाँ तूने अच्छा काम किया है, और उसके लिए उसको प्रमोशन कम से कम दे देनी चाहिए। मतलब प्रमोशन नहीं तो कुछ ना कुछ दे देना चाहिए, ताकि मतलब एक तरीके से लगे कि हाँ भाई मैंने कुछ मेहनत किया है तो मुझे कुछ मिला है। ठीक है, जिसकी वजह से औरतें जो होंगी वो वर्क प्लेस पे जाने से मतलब ऐसे घबराएंगी नहीं। मान लो एक लड़की है, ठीक है, जो दो सिचुएशन मान लेते हैं। एक लड़की है जो एक कंपनी में जाती है जहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है। पहली बात तो वहाँ पे लोग देखते रहते हैं उसको, कुछ लड़के रहते हैं ताड़ते रहते हैं, कुछ लड़के रहते हैं देख कर उसके ऊपर हंसते रहते हैं। वो कुछ काम करती है तो हर बार जो है मैनेजर आकर बस चिल्लाता है, कुछ सही भी कर देती है तो फिर कुछ वो बोलता नहीं है, फिर चुपचाप से चला जाता है। तो ऐसे टाइम पर वो जो लड़की रहेगी उसको मतलब लगेगा कब मैं काम छोड़ के चली जाऊँ, मुझे अब काम नहीं करना है। उसके घर वालों को भी अगर बताएगी तो घर वाले तुरंत काम छुड़वा देंगे। और वहीं पे दूसरी एक लड़की है जो कंपनी में जाती है तो उसको सब इज्जत से बात करते हैं, सही से बात करते हैं। अगर वो थोड़ा बहुत भी कुछ गलती कर देती है तो मैनेजर बोलता है चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अगली बार सही से कर देना। और अगर कुछ अच्छा कर दिए थे तो उसको शाबाशी भी देता है, वाह क्या बात है, अच्छा काम किया तूने। और अगर बहुत अच्छा काम कर देते तो उसको प्रमोशन भी दे देते, कुछ पैसे भी मतलब एक्स्ट्रा मिल जाते, बोनस। तो ऐसे टाइम पर वो जो लड़की रहेगी वो ज़्यादा मतलब अच्छा उसे फील होगा कि हाँ मुझे काम पे जाना चाहिए। और उसके जो घर वाले होंगे वो भी जब ऐसी सारी चीज़ें सुनेंगे तो उन्हें भी लगेगा नहीं अच्छी बात है, काम पे जा रही है, वहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा इज्जत मिल रही है, बड़ी पोस्ट पे भी चली गई, ये सारी चीज़ें उन्हें लगेगी। तो पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए वर्क प्लेस के ऊपर कि वहाँ के जो लोग हैं उन्हें सही तरीके से बिहेव करना चाहिए औरतों के साथ में। देखो 9वां जो सोल्यूशन है वो है इफेक्टिव रोल ऑफ एनजीओस। यानी कि देखो काफ़ी सारे एनजीओस होते हैं। एनजीओस का देखो फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये वो ऐसी मतलब बेसिकली एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हो जो लोग खुद खोलते हैं अपनी मर्जी से लोगों की मदद करने के लिए, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है, गवर्नमेंट की नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो एनजीओस होते हैं क्या करते हैं कि लोगों की मदद करते हैं। कोई गरीब है, कोई मतलब जैसे अनाथ आश्रम हो गया, या फिर ऐसे जो गरीब लोग होते हैं उनकी मदद करते हैं। कोई लड़की मान लो कि कोई औरत है जिसके साथ उसके घर वाले बहुत बुरा कर रहे हैं, उसको पीटते हैं, तो ऐसे टाइम पे ये जो एनजीओ वाले रहते हैं वो उसको लड़की को मदद करने के लिए आते हैं, उसको बचाने के लिए आते हैं। ठीक है, तो ये जो एनजीओस रहते हैं काफ़ी ज़्यादा देखोगे तो औरतों का मतलब स्टेटस बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब कैसे, तो देखो अगर मान लो कोई लड़की है जिसके घर वाले दहेज के लिए उसको बहुत पीटते हैं, ठीक है, बहुत मारते हैं, रोज़ मारते हैं कि मतलब दहेज तेरे पापा ने काहे को नहीं दिया हम लोग को। तो ऐसे टाइम पर अगर वो जो लड़की अगर एनजीओ वालों को फ़ोन कर देती है कि मतलब रहता है ना औरत लोग का ग्रुप रहता है, तो उन लोग अगर फ़ोन कर देते हैं, महिला संमति रहता है ना, तो वो सारे जो ग्रुप रहते हैं महिला लोग का, तो वो जो ग्रुप वाले अगर आ जाते हैं कि हाँ भाई ये क्या हो रहा है, लड़की के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं घर वाले, तो उस टाइम पर एनजीओ वाले जो रहते हैं वो मिलकर जाकर अगर केस कर दे, ठीक है, कि हाँ भाई ये जो लड़का है, ये जो आदमी अपनी पत्नी को मारता है दहेज के लिए, तो उसके घर वालों को आराम से जेल हो जाएगी। ठीक है, और वहीं पे मान लो अकेली लड़की है, अकेली औरत है, अगर वो खुद जाती है केस करने के लिए, तो उस टाइम पर हो सकता है कि मान लो पुलिस जो है वो केस लेने से मना कर दे। हो सकता है मान लो गाँव का आदमी रहेगा तो सोचेगा छोड़ नहीं इसका केस लेता हूँ, नहीं तो बेचारा जेल में चला जाएगा, ये सोच के वो केस ही ना ले उसका। लेकिन अगर एनजीओ वाले चले जाएंगे तो वहाँ पर उसको मजबूरी में केस लेना ही पड़ जाएगा, नहीं तो उन लोग फिर मीडिया को बुलाने लग जाएंगे कि देखो ये पुलिस वाला केस नहीं ले रहा है।
तो ऐसे टाइम पर मतलब बेसिकली जितने भी विक्टिम्स होते हैं, जिनके साथ ऐसा कुछ बुरा होता है, उनके साथ वायलेंस होता है, तो उनकी ये मदद करते हैं, उनको समझाते हैं कि अब आपको आगे क्या करना है, कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो आपको क्या कर सकते हो आप। तो वो सारी चीज़ें समझाने और उनकी मदद करने में एनजीओज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। और खासकर औरतों के लिए भी काफ़ी सारे एनजीओ रहते हैं। अब देखो 10वां जो सोल्यूशन है सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का, वो है इफेक्टिव वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर। यानी कि लोकसभा राज्यसभा के अंदर औरतों का भी रिप्रेजेंटेशन अच्छी तरीके से अगर हो जाता है तो काफ़ी सारी औरतों की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जा सकती है। अब किस तरह से, तो देखो अगर मान लो एक एमएलए है जो एक आदमी है, ठीक है, तो उसको अगर मान लो कोई आदमी आता है, मान लो कोई दूसरा एमएलए है, उसका बेटे ने किसी लड़की के साथ कुछ गलत कर दिया, ठीक है। अब वो जो एमएलए है अगर मान लो उस एमएलए को घूस दे देता है कि ये ले घूस, और मतलब कोने में बुला कर कि ये ले भाई घूस ले ले, पैसा ले ले और मेरे बेटे को छोड़ देना, ठीक है, उल्टा पुल्टा कुछ भी बोलकर छोड़ देना मेरे बेटे को, तो उस टाइम पर वो आदमी मान सकता है एक टाइम पे। लेकिन अगर मान लो वहीं पे वो लड़की रहती है, मतलब कोई मान लो औरत है जो मतलब एमएलए है, ठीक है, अब वो जो एमएलए है अगर उसके पास जाता है वो कि चलिए कोने में चलिए, मैं मुझे कुछ आपसे बात करना है, तो पहली बात तो कोने में जाएगी नहीं, अकेले बात करने जाएगी नहीं। तो उस टाइम पे जब वो अकेले जाएगी नहीं बात करने के लिए, तो कैसे मतलब वो उसको घूस देगा, और सबके सामने घूस दे नहीं सकता। तो ऐसे टाइम पे देखोगे तो जो बेसिकली जो लोग होते हैं ऐसे जो घूस दे देते हैं अपने बच्चे लोग को बचाने के लिए या फिर किसी को भी बचाने के लिए, तो फीमेल के साथ उतना ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं कि ईजिली नहीं कर सकते, घूस घास नहीं दे पाते हैं। मेल्स के साथ आराम से दे देते हैं, लेकिन फीमेल्स के साथ उतना नहीं दे पाते, क्योंकि देखो मेल्स को धमकी भी दिया जा सकता है कि नहीं लेगा तो तेरे को देख क्या करूँगा, लेकिन फीमेल्स को धमकी देने में थोड़ा टेंशन ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसके ऊपर आपका केस भी हो सकता है। तो ऐसे टाइम पर फीमेल्स अगर रहती है तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से सपोर्ट कर पाएगी वुमेंस का, कि अगर उसके खिलाफ कुछ होता है, आवाज़ उठती है, तो वो वुमेंस का साथ दे पाएंगे, उनके सपोर्ट कर पाएगी, ठीक है। तो इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन रहना चाहिए औरतों का लेजिस्लेचर के अंदर, यानी लोकसभा राज्यसभा पार्लियामेंट के अंदर रहना चाहिए उनका सीट, ठीक है। अब देखो उसी से रिलेटेड गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे मतलब बेसिकली ऐसे लॉ बनाए हैं कि मतलब वुमेंस का रिजर्वेशन बिल बनाया गया है कि वुमेंस जो है, औरतें जो है, उनके पहले से रिजर्वेशन सीट रहेंगी, कि अगर मान लो कि एक आदमी है और एक औरत है जो असेंबली में मतलब जाना चाहते हैं, लोकसभा राज्यसभा में इलेक्ट होना चाहते हैं, तो ऐसे टाइम पर सबसे पहले औरत को चूज़ किया जाएगा, उसके बाद आदमी को चूज़ किया जाएगा। तो बेसिकली उनके लिए रिजर्वेशन सीट्स पहले से बना के रखे, मतलब क्या बेसिकली 1/3 किया गया है कि अगर मान लो 3 सीट है तो उसमें से 1 सीट जो रहेगी वो औरत की रहेगी, और बचे हुए 2 सीट में आदमी औरत जो चाहे वो रह सकते हैं, ठीक है, मतलब एक फिक्स रहेगा कि वो औरत के लिए ही रहेगी। तो ऐसे मतलब वुमेंस रिजर्वेशन बिल्स बनाए गए, और बेसिकली देखोगे तो ये टाइम टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते गए। पहले के टाइम पे था कि खाली मेल्स रहते थे, ज़्यादा फीमेल्स नहीं रहते थे, ठीक है, मतलब कोई भी लोकसभा राज्यसभा में औरतें नहीं रहती थी। और सबसे पहले देखोगे तो जो हमारा राज्यसभा है वहाँ पर ये बिल पास हुआ था, कि मतलब वहाँ पर ये बिल को बेसिकली देखो, बिल का मतलब होता है कि जब तक कोई, अब जैसे मान लो मेरा मन करता है, मैंने सोचा कि इस तरह का लॉ होना चाहिए कि अगर मान लो कोई साइकिल वाला जा रहा है तो उसको भी हेलमेट पहन के जाना चाहिए, कि वही भी तो गिर सकता है बाई चांस, ठीक है। अब मेरा ये सोचना है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, बेसिकली एक लेटर लिखता हूँ कि मतलब कि इस तरह का हमारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ होना चाहिए, तो उसे हम बिल बोलते हैं, ठीक है। और जब वो जो बिल है जब राज्यसभा और लोकसभा से पास हो जाता है तो वो बन जाता है एक्ट, यानी एक लॉ बन जाता है। तो वैसे ही ये जो वुमेंस मतलब बेसिकली वुमेन रिजर्वेशन बिल जो था वो पास किया गया था, तो राज्यसभा में सबसे पहले बेसिकली पास हो गया था, तो वहाँ पर एक्ट बन गया कि अब 1/3 रहेगा, कि अगर 3 सीट है मतलब लोकसभा राज्यसभा में, तो उसमें से 1 सीट जो रहेगी वो औरत लोग के लिए रहेगी, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से मतलब स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे ऐसे जो लोकसभा राज्यसभा है वहाँ पर औरतों के लिए भी मतलब रिजर्वेशन सीट्स रखी गई है, ताकि अगर कोई औरत है वो चाहती है लेजिस्लेचर में आना, यानी कि लोकसभा राज्यसभा में आना चाहती है, तो आ सकती है। सो मे बी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपका डाउट रहेगा पूछ सकते हो। एंड देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी चैनल पे आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में भी, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगी उसकी भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और उन वीडियोस को भी आप देख सकोगे। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। एंड देखो अगर वीडियो को लेट देख रहे हो तो यहाँ पर प्लेलिस्ट आ गई होगी फाउंडेशन कोर्स की, यहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। मे बी वीडियो आ गई होगी नेक्स्ट वीडियो। एंड हमारे चैनल पर बिजनेस कम्युनिकेशन और बिजनेस इकोनॉमिक्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो आप चाहो तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अपने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।